हे हाय, दिस इज शेफ आकाश नेहरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी कुछ हेल्दी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ चिकन एंड बेकन सैलड। जो लोग बेकन नहीं खाते हैं उनके लिए टोटली ऑप्शनल है, वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चिकन फिले को यूज किया है, तो इसको मैं बीच में से स्लाइस कर लूंगा। इसको बटरफ्लाई शेप में लेकर आऊंगा ताकि हम जब इसको कुक करेंगे तो इजिली कुक हो जाए। तो यहाँ पर हम चिकन ब्रेस्ट को अभी मैरिनेट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक बोल को यूज किया है, उसमें चिकन ब्रेस्ट को डालकर थोड़ा सा गार्लिक फाइन चॉप करके मैंने इसमें ऐड किया है और साथ ही में हल्का सा चॉप पार्सले में इसमें ऐड करूंगा। उसके बाद लगभग 1 टेबल स्पून में इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करूंगा और इसकी हम सीजनिंग कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर सॉल्ट और ब्लैक पेपर को यूज किया है। जब एक बार हम इसको सीजन कर लेंगे तो उसके बाद हम बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड के साथ इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। चिकन ब्रेस्ट को अच्छे से रब कर हम थोड़ी देर के लिए इसको अभी हम फ्रीजर के अंदर रखने वाले हैं, ताकि जो चिकन का मॉइस्चर है वो सॉल्ट डालने के बाद निकले ना, उसी के अंदर रहे। तो मैं इसको यहाँ पर अच्छे से ऊपर से रैप कर लूंगा। तो अभी हम चिकन को फ्रिज में रखकर अपनी सैलड लीफ को प्रेप कर लेते हैं और साथ ही में सैलड की हम ड्रेसिंग भी बना लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं लिटिल जैम को यूज कर रहा हूँ, जो कि सैलड के लिए काफी क्रिस्पी होता है और अच्छे होता है और टेस्ट भी काफी फेमिलियर होता है सभी लोगों के। इसका दूसरा नाम रोमन लेट्यूस भी है, जो कि हम अपनी सीजर सैलड वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। तो इसको अभी यहाँ पर मैं मोटा मोटा ही कट कर रहा हूँ, ताकि जब हम इसको खाएंगे तो इसका क्रंच बना रहे इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं अभी इसको साइड कर थोड़ा सा यहाँ पर मैंने रॉकेट लीफ को भी ऑलरेडी वॉश करके रखा हुआ है, उसको भी मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं वॉश लेट्यूस को साइड रखकर थोड़े से वेजिटेबल्स को भी कट कर लेता हूँ, जैसे कि कुकुम्बर, टमाटो, अनियंस। ये काफी अच्छा बॉडी देते हैं हमारे सैलड को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कुकुम्बर को ही कट कर रहा हूँ, स्किन के साथ ही मैं इसको कट कर रहा हूँ। कुकुम्बर को उसके छिलके के साथ खाने के बहुत फायदे होते हैं, जैसे कि आपकी आई साइट को इम्प्रूव करेगा ये और आपकी स्किन को भी इम्प्रूव करेगा। उसके बाद यहाँ पर मैं एक सैलड टमाटो को कट कर लूंगा। टमाटो की जो आई होती है उसको साइड कर मैं टमाटो को भी स्लाइस कर लूंगा। टमाटो को मैं बारीक बारीक स्लाइस कर रहा हूँ, आप चाहो तो उसको डाइस भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जो सैलड में डालने के बाद ये थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव दिखे। उसके बाद यहाँ पर मैं आधा रेड अनियन को भी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अनियन काफी बड़ी साइज की है। आप कोई भी नॉर्मल मीडियम साइज के अनियन यूज कर सकते हैं, तो आप होल अनियन को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अनियन को भी मैंने नॉर्मली स्लाइस करके ही यूज किया है इसके अंदर। अगर आपको अनियन की शार्पनेस पसंद नहीं है तो आप उसको वॉश करके यूज कर सकते हैं सैलड के साथ। तो यहाँ पर हमारी सैलड वेजिटेबल्स भी रेडी हो चुकी हैं। तो उसके बाद यहाँ पर मैं ड्रेसिंग बना लेता हूँ। तो यहाँ पर एक ब्लेंडर के अंदर मैंने थोड़े से बेसिल लीफ यूज किए, साथ ही में थोड़ा सा पार्सले भी मैं यूज करूंगा इसके अंदर, जो कि काफी अच्छा फ्लेवर देता है। उसके बाद 3 से 4 गार्लिक की क्लोव्स को मैं इसमें ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ और आधा चम्मच डिजन मस्टर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया है और लगभग 2 टेबल स्पून ही ऑलिव ऑयल में इसमें ऐड करूंगा। और जितना ऑलिव ऑयल ऐड किया है उतना ही मैं व्हाइट वाइन विनेगर इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर मैं पार्मेजान चीज को इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, जिससे कि ड्रेसिंग के अंदर काफी अच्छा फ्लेवर आ जाता है चीज का। और उसके बाद ड्रेसिंग में आप सीजनिंग ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने सिर्फ सॉल्ट और पेपर ही ऐड किया है। इसके बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ड्रेसिंग की कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ है, जो कि हमारे सैलड में जब हम मिक्स करेंगे तो इजीली मिक्स हो जाएंगी। तो हमारी ड्रेसिंग भी रेडी हो चुकी है, वेजिटेबल्स भी रेडी हो चुके हैं, लेट्स भी वॉश हो चुका है। तो अभी हम अपने चिकन को ग्रिल कर लेते हैं और चिकन के साथ साथ मैंने यहाँ पर 2 स्लाइस बेकन के भी मैंने एक साथ ग्रिल के ऊपर डाल दिए हैं। तो जब आप चिकन को ग्रिल कर रहे हो तो एक साइड से ही अच्छे से मार्क दे ले पहले, उसको ग्रिल के ऊपर बार बार टर्न ना करें। उससे क्या होगा कि आपके चिकन पर अच्छे मार्क भी नहीं आएंगे अगर आप बार बार उसको टर्न कर रहे हैं। और जो बेकन होता है वो थिन होता है चिकन ब्रेस्ट की कंपेयर में, तो वो जल्दी कुक हो जाएगा ग्रिल के ऊपर। तो आप ध्यान रखें दोनों को जब एक साथ कुक कर रहे हो अगर ग्रिल के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने चिकन को तभी टर्न किया है ग्रिल के ऊपर जब एक साइड से मैंने अच्छे से इसमें क्रॉस मार्क दे दिया है। तो यहाँ पर सेम तरह से मैं चिकन को भी दूसरी साइड से पका लूंगा, क्योंकि मैंने चिकन को बीच में से बटरफ्लाई बनाया था जब स्टार्टिंग में, तो इसलिए यहाँ पर चिकन इजीली कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर चिकन भी कुक हो चुका है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ और वॉर्म चिकन को ही मैं कट कर लूंगा यहाँ पर, क्योंकि चिकन ब्रेस्ट ठंडा होने के बाद थोड़ा च्यूबी हो जाती है, रबड़ जैसी। तो यहाँ पर मैं वॉर्म यूज करूंगा यहाँ पर सैलड के साथ, जो कि काफी जूसी रहेगी खाने में। तो यहाँ पर मैं छोटा छोटा डाइस कट कर रहा हूँ चिकन ब्रेस्ट को अपने, और अपने वॉर्म चिकन को ही मैं एक बाउल के अंदर थोड़ा सा पार्मेजान चीज भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। उससे चिकन की थोड़ी सी कोटिंग हो जाएगी, क्रीमी सी और चीजी सी, जो कि काफी अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे सैलेड के साथ। यहाँ पर चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर कट कर लेंगे अपना एक्स्ट्रा ग्रिल किया हुआ बेकन। तो बेकन को भी यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा डाइस कर उसी चिकन वाले मिक्सचर में डाल दूंगा, जो कि हमने अभी पार्मेजान चीज के साथ ऐड किया है। उसके बाद हम यहाँ पर एक बोल लेंगे, उसमें जो कि हमने अभी साइड करके रखे हुए थे वॉश किए हुए लेट्स को हम एक बोल के अंदर डाल लेंगे। लेट्स डालने के बाद एक एक करके सभी वेजिटेबल जो कट करके साइड रखे थे उनको डाल लूंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने अनियन, कुकुम्बर और टमाटो को एक साथ ऐड कर लिया है इसमें। उसके बाद हम इसमें सैलड ड्रेसिंग ऐड कर लेंगे, जो कि हमने अभी बनाकर रखी थी, बहुत ही स्मूथ और डिलीशियस सैलड ड्रेसिंग। इसमें ऐड करने के बाद हम बहुत ही जेंटल हाथों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप कोई भी सैलड बना रहे हो तो ध्यान रखें कि ड्रेसिंग आप उसमें लास्ट टाइम पर ही ऐड करें, जब आप बिल्कुल रेडी हो सर्व करने के लिए। तो सैलड लीफ और वेजिटेबल्स को एक साथ अच्छे से ड्रेसिंग में मिक्स करने के बाद मैं इसको सर्विंग वाली बोल के अंदर ऐड कर दूंगा।
उसके बाद ऊपर से यहाँ पर मैं चिकन जो डाइस करके रखा हुआ था वो भी मैं ऊपर से ऐसे ही ऐड कर दूंगा। अभी से मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ऊपर से मैं यहाँ पर पार्मेजान चीज ग्रेटेड वाली मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ ऊपर से। अगर आप चीज को अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आई विल प्रीफर दिस वन विद चीज। चीज काफी अच्छा गुड सोर्स होता है गुड फैट का। तो ऊपर से थोड़ा सा पी शूट ऐड कर हम इसको सर्व कर लेंगे अपने गार्लिक ब्रेड के साथ। आप चाहें तो इसे किसी भी प्लेन ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये सैलेड एक प्रॉपर मील की तरह काम करेगी आपके लिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे।